समय पर इसके उपचार होते हैं तो बहुत कम उपचारों में, बहुत कम दवाइयों में प्राथमिक सावधानियां बरतने से भी इस बीमारी से आदमी बाहर आ सकता है। इसलिए उसकी चिंता करनी चाहिए। और ये हम कर रहे हैं, जो जो हमारे संपर्क में आते हैं उन सबको बताना चाहिए, उनसे करवा लेना चाहिए। जन प्रबोधन और जन प्रशिक्षण का बड़ा महत्व है। हम अपने स्तर पर अपने संपर्क के दायरे में जो जो आते हैं उनसे ये संवाद कर सकते हैं और जन प्रबोधन जन जागरण के प्रयास जो लोग कर रहे हैं उनके कार्य में भी सहभागी हो सकते हैं और प्रत्यक्ष सेवा करनी है। जिनके स्वास्थ्य पर कोरोना का आघात हुआ है उनकी सेवा करनी है, उनके लिए बेड चाहिए, व्यवस्था करनी है, ऑक्सीजन चाहिए, उपयोगी व्यवस्थाएं खड़ी करने में और सेवा करनी है। कई प्रकार की सेवाएं स्वास्थ्य को लेकर इसमें करनी है। पहली लहर में हमने कुछ की थी, अब कुछ अधिक प्रकार करने की आवश्यकता है। करने में बहुत लोग लगे हैं, हम उसमें सहभागी हो जाएं। बच्चों की शिक्षा पिछड़ने का ये शायद दूसरा वर्ष होगा, तो अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से वर्ष में फिर उनकी परीक्षा होगी कि नहीं होगी, प्रमोट होंगे कि नहीं, इसकी चिंताएं छोड़कर कम से कम वो ज्ञान जो वो 2 साल में प्राप्त करने वाले थे उसमें वो पिछड़ न जाए, इतनी चिंता समाज के नाते हम अपनी तरफ से कर ले। बाकी व्यवस्थाएं क्या होगी देखा जाएगा। ऐसे ही बहुत से लोग फिर से रोजगार बंद हो गया, जिनका हाथ पर पेट है, रोज का रोज कमाते, उनकी परिस्थिति बड़ी कठिन है, उनकी सुधि लेनी चाहिए। कम से कम वो भूखे न रहे, उनके घर के लोग भूखे न रहे, इतनी तो चिंता करनी चाहिए। हम अपने दायरे में जो लोग हैं उनको देख सकते हैं, उनकी क्या स्थिति है समझ सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं और ऐसी सेवा देने वाले सब संगठन काम कर रहे हैं, उनके साथ हम भी लग सकते हैं।